हेलो दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हिंदी भाषा के इस एपिसोड में हम हिंदी वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर का जिक्र करेंगे और ये वो प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नदी शब्द का बहुवचन होगा। नदी शब्द का बहुवचन होगा। पहला ऑप्शन नदियाँ, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन नदियों, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन नदियाँ, ये सही है। चौथा ऑप्शन नहीं होगा। इसका कारण ये है कि जब दीर्घ इकारांत, हमने पिछले एपिसोड में पढ़ाया था कि जब दीर्घ इकारांत शब्द आए, वो भी स्त्रीलिंग हो, जब दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम सबसे पहले लघु दीर्घ इकारांत को लघु इकारांत में बदलते हैं। इसके बाद या लगा देते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, या के ऊपर अनुस्वार नहीं लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो नदी है तो द में दीर्घ ई की मात्रा है, उसको पहले लघु ई की मात्रा में बदलेंगे। ठीक, इसके बाद या जोड़ देंगे तो नदियाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? हिंदी में किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्रिय साथियों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से होता है। ठीक है। तो इसमें प्रश्न ये कर रहा है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो इसमें नदी, इसका प्रयोग नहीं होता है। वधु, वधु का बहुवचन वधुएं या वधुओं। नदी का बहुवचन नदियाँ। प्रत्येक का प्रयोग जो है सिर्फ एक वचन में होता है। घर, घर का घरों। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, जो कि प्रत्येक। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे जनता अगर आ जाए किसी वाक्य में, जनता, वर्षा, चर्चा, जल, वृंद, गण, जन, प्रत्येक, हर एक, भीड़ आ जाए, व्यथा, सत्य, दूध, जितने द्रव पदार्थ हैं, दूध, पानी, तेल, फिर जितने धातुएं हैं जैसे सोना, तांबा, चांदी, क्षमा, सहायता, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है। और हमेशा बहुवचन वाले, जैसे दर्शन हुआ, कहीं दर्शन आ जाए, प्राण आ जाए, समाचार शब्द आ जाए, हस्ताक्षर आ जाए, अक्षत आ जाए, अक्षर आ जाए, आंसू आ जाए, केश आ जाए, रोम आ जाए, आशीर्वाद, लोग, भाग्य, ओठ, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, हमेशा बहुवचन में होता है, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक, तो इस ऑप्शन में प्रत्येक सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 4, डिब्बा शब्द का बहुवचन क्या होता है? डिब्बा शब्द का बहुवचन क्या होता है? हम पहले ये देखेंगे डिब्बा शब्द क्या है। डिब्बा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग है? आकारांत पुल्लिंग है। ठीक है। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि जब कोई आकारांत पुल्लिंग आए तो उसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो आ की जगह ए की मात्रा लग जाएगी, तो डिब्बे हो जाएगा। ठीक है। तो डिब्बा शब्द का बहुवचन क्या होगा? डिब्बे। डिबिया नहीं होगा, डिबिया भी नहीं होगा, डिबिया भी नहीं होगा, डिब्बे होगा। ठीक। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? डिबिया एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय
या की जगह या हो जाएगा, मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु का निशान लगेगा तो डिबिया हो जाएगा। इसी तरह गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनका अगर बहुवचन बनाना हो तो डिबिया, जिनके अंत में या आए तो या हो जाएगा, या का या हो जाएगा। ठीक है, तो डिबिया हो जाएगा। वैसे दवाई से दवाइयाँ हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कुछ शब्द हिंदी भाषा में ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे दर्शन है, प्राण है, समाचार है, हस्ताक्षर है, अक्षत है, आंसू है, केस, रोम, आशीर्वाद, लोग, भाग्य, वोट। उसी तरह सदा बहुवचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसमें पहला है आंसू। ये तो सही है, नहीं ये वाला आंसू सही नहीं है। दूसरा आंसू, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है। तीसरा आकाश, चौथा जनता। आकाश का प्रयोग तो हमेशा एक वचन में होता है, जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। आंसू जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें आंसू, उसमें जो आंसू लिखा है वो गलत लिखा है, आ के ऊपर अनुस्वार नहीं रहेगा। दूसरा वाला जो आंसू है वो सही है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है और ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए यही वाला आंसू सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7वां क्वेश्चन है, लू का बहुवचन क्या होगा? लू का बहुवचन क्या होगा? लुएं, 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 लुओं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि अगर लू क्या है, लू एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिसमें ल में दीर्घ उ की मात्रा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी शब्द में के अंत में दीर्घ इकारांत शब्द आए, दीर्घ इकारांत आए या दीर्घ उकारांत आए, ठीक है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाते समय पहले उसको लघु उकारांत में या लघु इकारांत में बदलते हैं, इसके बाद ए लगा देते हैं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। तो लॉ में पहले छोटी मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद ए जोड़ देंगे, मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु। तो इसमें किस ऑप्शन में जुड़ा है? दूसरा सही है, लुए होगा, तीसरा नहीं है, लुए होगा, दूसरा सही है। ठीक है, इसके बाद है जू। जू का बहुवचन क्या है? जू क्या है? जू एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका बहुवचन बनाते समय पहले उसको लघु उकारांत में बदल लेंगे, ज में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, इसके बाद ए जोड़ देंगे, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो जुए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर है चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन चाकू, चाकुओं, चाकुएं, चाकुएं, चाकू। कौन सा सही है इसमें? इसमें चौथा सही है, चाकू। क्यों, ऐसा क्यों है? प्रिय साथियों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से होता है, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, मामा, दादा, आत्मा, योद्धा, राजा, सरसों, बाजार, चाकू, प्रेम। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से होता है। इसीलिए चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू होगा। बाजार का बहुवचन क्या होगा? बाजार होगा। सरसों का बहुवचन सरसों, राजा का राजा, प्रेम का प्रेम, योद्धा का योद्धा, आत्मा का आत्मा, मामा का मामा, मन का मन। ठीक है, ईश्वर का ईश्वर, ऐसे। ठीक है, सरसों का बहुवचन क्या होगा? ये उपरोक्त प्रश्न की तरह है, सरसों का बहुवचन सरसों ही होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, स्त्री का बहुवचन क्या होगा? स्त्री का बहुवचन होगा, इसमें है स्त्रियां, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियां। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्त्री शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि त्र में दीर्घ ई की मात्रा है, इसीलिए इसको दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। कैसे इसको बहुवचन बनाएंगे? इसको बहुवचन बनाने के लिए पहले स्त्री में त्र में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लघु इकारांत बदल लेंगे, तो
ठीक है। इसके बाद इसमें या जोड़ देंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो स्त्रियाँ हो जाएगा। तो कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है, स्त्रियाँ। ठीक है। बिंदु शब्द का बहुवचन होगा, बिंदु शब्द का बहुवचन होगा। ठीक, तो बिंदु शब्द का बहुवचन बिंदुएं, 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 बिंदु। और तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग मिलाए जाते हैं। जैसे ईश्वर है, आकाश है, सूर्य है, मन आ जाए, मामा, आत्मा, योद्धा, राजा, सरसों, बिंदु, बाजार, चाकू, प्रेम। इन शब्दों को रट डालिए। ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिंदु। पानी शब्द का वचन है। पानी एक वचन में आएगा कि सदा एक वचन में आएगा, कि बहुवचन में आएगा, कि सदा बहुवचन में आएगा? ठीक, पानी, इसमें हम देखेंगे पानी शब्द सदा एक वचन के अंतर्गत आएगा। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं। ठीक है, जैसे जनता हुआ, वर्षा, जल, चर्चा, पानी, बूंद, वृंद, गण, जन, प्रत्येक, हर एक, भीड़ आ जाए, व्यथा, सत्य, दूध, जितने द्रव पदार्थ हैं, सोना, फिर जितने धात्विक पदार्थ हैं जैसे सोना, तांबा, चांदी, फिर क्षमा, सहायता, ये वो शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग लाए जाते हैं। तो उसी तरह पानी शब्द एक वचन के अंतर्गत, सदा एक वचन है, एक वचन नहीं, सदा एक वचन है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जैसे प्राण, पानी, जनता, जल। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पानी हमेशा एक वचन में, जनता हमेशा एक वचन में, जल हमेशा एक वचन में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी वर्ग, ये नहीं हो सकता। पिछड़ा वर्ग का शब्द, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनका बहुवचन बनाने के लिए हम वर्ग, दल, गण, जन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह टिड्डी में वर्ग लगाएंगे, नहीं सही है। टिड्डी दल होता है, टिड्डी गण नहीं होता है। ठीक है, टिड्डी जन ये भी नहीं होता है, टिड्डी दल सही है। ठीक है, प्रयुक्त शब्दों में कौन एक वचन नहीं है? वर्षा, दर्शन, व्यथा, पानी। प्रयुक्त शब्दों में एक वचन कौन नहीं है? दर्शन नहीं है, वर्षा एक वचन के अंतर्गत आएगा, व्यथा एक वचन के अंतर्गत आएगा, पानी एक वचन है, जनता, वर्षा, चर्चा, जल, पानी, वृंद, गण, जन, प्रत्येक, हर एक, भीड़, व्यथा, सत्य, जितने द्रवित पदार्थ हैं, दूध, तेल, पानी, सोना, चांदी, तांबा, क्षमा, सहायता, सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे दर्शन जो होता है वह बहुवचन के अंतर्गत आता है। 17वां क्वेश्चन, जौ का बहुवचन क्या होगा? जौ का बहुवचन जौवे, जौवे, जवो, जवो। चौथा सही है, जवो हो जाएगा। जौ का बहुवचन कौन है? जवो, जवो। 18वां क्वेश्चन है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह हैं। प्राण, पानी, जनता। पहला ऑप्शन देखेंगे, प्राण तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पानी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। प्राण, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, प्राण हमेशा बहुवचन में, आंसू हमेशा बहुवचन में, भीड़ हमेशा एक वचन में। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, दर्शन हमेशा बहुवचन में, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में, वर्षा हमेशा एक वचन में, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखेंगे, प्राण हमेशा बहुवचन, आशीर्वाद हमेशा बहुवचन, अक्षत हमेशा बहुवचन। तो हमारे हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह, चौथा ऑप्शन सही है, प्राण, आशीर्वाद, अक्षत। क्वेश्चन नंबर 19वां, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह हैं। ऐसे शब्दों के समूह को हमको ढूंढना है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, आटा।
आटा एक वचन, हर एक एक वचन, समाचार बहुवचन। ये नहीं हो सकता। दूसरा देखें, केस, केस बहुवचन में आएगा। केस हुआ, रोम हुआ, बाल, ये सब बहुवचन शब्द हैं, हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होंगे। तो केस बहुवचन में, लोग बहुवचन में, लेकिन जनता एक वचन, जनता, भीड़ एक वचन। ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, प्राण हमेशा बहुवचन में, रोम हमेशा बहुवचन में, भीड़ हमेशा एक वचन में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा देखेंगे, वर्षा हमेशा एक वचन में, जल हमेशा एक वचन में, आकाश हमेशा एक वचन प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह है वर्षा, जल और आकाश। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन समान है? कौन सा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन समान है? तो इसमें आत्मा, आत्मा सही है, पहला ऑप्शन सही है। कुछ शब्द हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, तो आत्मा इसमें ऑप्शन सही है। जू, जू नहीं सही है। लू, लू का लुए होता है, जू का जुए होता है, जौ का जौओं होता है। तो हमारे हिसाब से आत्मा एक ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि ईश्वर, ईश्वर का एक वचन बहुवचन समान होगा। फिर आकाश होता है, सूर्य होता है, मन होता है, मामा, आत्मा, योद्धा, ठीक है, राजा, सरसों, बिंदु, बाजार, चाकू, प्रेम, ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में समान होता है, एक वचन और बहुवचन में समान रूप होता है। ठीक है, तो आज का हिंदी वचन पर आधारित क्विज का यहीं पे अंत हुआ। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।